मैं शुरू करा देता हूँ। ये प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लग रहा है। इसमें सभी तरह के बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। सभी तरह के लोग आ रहे हैं, जिनको थायराइड भी है, किसी को मोटापे भी है, या और भी कई अन्य समस्या हैं। तो आज हमारे सामने मैडम बैठी हुई है, जोशी मैम, जिन्होंने आज इलाज लिया है। तो मैं चाहता हूँ जोशी जी आप इनको। मेरा नाम गीतांजलि जोशी है। आज जैसा कि मुझे मालूम चला कि कंचन सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान 3 दिन का निःशुल्क शिविर जो है आयोजित कर रहे हैं, तो इसी मद्देनज़र रखते मैं आज यहाँ पे अटेंड करने आई थी इस शिविर को। तो जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और 2 दिन रेगुलर लेके मैं देखती हूँ कैसे क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से थायराइड की प्रॉब्लम है, उस वजह से काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तो इसका निदान मैं चाहती थी। आज यहाँ पे मुझे अटेंड करके बहुत अच्छा लगा है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो अपनी चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा, इसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप अगर दूसरी चिकित्साओं में जाएंगे, आपका जैसे कि एलोपैथी है, दूसरी जो दवाइयाँ वगैरह आप लेते हैं, उससे शरीर में काफ़ी सारी अनेकों तरह की व्याधियाँ, अनेक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। परंतु ये प्राकृतिक चिकित्सालय से कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एक आपका ये धीरे धीरे उपचार होता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी को प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसको ज्वाइन करना चाहिए, इन शिविरों को, और इसके साथ रेगुलर जो है अपने प्रत्येक जो बीमारी है उस बीमारी को देखते हुए, जैसा कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई ये इतने दिन का आपको जो है अटेंड करना पड़ेगा शिविर जो है, या इनके हॉस्पिटल अटेंड करना पड़ेगा, तो वो सब अपना अटेंड करके और अपने दर्द का निवारण है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज आपने थायराइड का इलाज लिया। आपको वर्षों से थायराइड की समस्या है, समस्याएं रहती भी हैं, ठीक नहीं होती हैं, दवाइयाँ लेते हैं, शमशान तक गोलियाँ पीछा करती है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की बात करते हैं कि भाई अगले जन्म में तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसे ही एक समाज के बहुत बड़े राजनेता को मैं देखने गया था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को। मेरे अच्छे उनसे संबंध रहे, तो एक बार हम बैठे थे, तो मैंने उनको जब देखा, मैंने कहा साहब आपको डायबिटीज़ कितने है? तो उन्होंने कहा मुझे 22 साल से हैं। तो मैंने एक सहजता से ही उनसे निवेदन किया, लोग 5 साल में सरकार बदल लेते हैं, आप एक डॉक्टर नहीं बदल पा रहे हैं। आप लोग कहते हैं 22 साल दवाई लेते हो गए, एक जैसी गोलियां आप खा रहे हैं, एक जैसी सब्जी दोनों समय नहीं खाता आदमी, वो भी चेंज कर लेता है। तो बड़ा विचित्र विषय है हमारा जीवन का कि ऐसी कैसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है हम गोलियों के लिए जी रहे हैं। तो हम लोग चिकित्सा की ओर बढ़ें, प्राकृतिक चिकित्सा, जो चीज़ें हमारी वास्तव में रिक्वायरमेंट वाली है उनको ही पूर्ति करें, तो हम लोग ठीक हो पाएंगे, अच्छे हो पाएंगे। तो आप प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा जो चिकित्सा क्षेत्र है उसका अनुभव लीजिए। एक एक ग्लैंड को जागृत करने का एक बड़ा पार्ट है। अभी अपन बात करेंगे एक एक अंग को जगाने की, कि लीवर में क्या काम करती है, किडनी में क्या काम करती है। क्योंकि हम लोग तो अभी गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, और जो छोटी मोटी 4-5 तरह की सब्जियां हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। बाकी हज़ारों तरह के फल हैं, हज़ारों तरह के फूल हैं। आपने देखा होगा जीभ हमारी 9000 तरह के स्वाद का अनुभव कर सकती है। 11,000 स्वाद की नलिकाओं के अलावा नाक जो है ना, सुगंध लेकर के बता देती है 11,000 तरह की सुगंध से कि ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फल है, इसकी महक अलग है, उसकी महक अलग है। कभी आप निकलते हो, किसी के पुए बनते हो तो आप बता देते हो कि इसके पुए बन रहा है। किसी के दूध जल गया तो आप बता देते हो सूंघ करके इसके घर में दूध जल गया है। किसी के घर में खीर बन रही है तो आप बता देते हो। हज़ारों के फूल से लेकर के चमेली और चंपा के कितने फूल होते हैं, आप सभी नाक के माध्यम से बता देते हैं। और जब आप भोजन करते हैं, जो 2 मिनट भगवान का ध्यान करके आप हाथ जोड़ते हैं, तो उसमें जो खुशबू से जब हमारी लार जागृत हो जाती है, हमारी भूख बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, हलवाई की दुकान से निकलते हो और कचौरी और समोसे की जब खुशबू आ जाती तो रहा नहीं जाता है, और भूख नहीं होने के बाद भूख लग जाती है। तो ये स्वाद की कलिकाएं रंग बदल देती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा हवाओं से इलाज करती है, प्राकृतिक चिकित्सा तरंगों से इलाज करती है, प्राकृतिक चिकित्सा बैठे बैठे संवेदनाओं से इलाज कर देती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद।